आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी गलती पर बात करने वाले हैं जो हम सब से कभी न कभी होती है, सब्र खोना। भालू और मधुमक्खी की एक बहुत ही मशहूर पुरानी कहानी के जरिए हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोने की असली कीमत को समझेंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त उदाहरण है कि जल्दबाजी कैसे हमारे सोचे समझे फैसलों को पूरी तरह से बिगाड़ देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है ना, जब हम सब्र खोते हैं तो उसका असली मोल क्या चुकाना पड़ता है। इस कहानी में एक साधारण सी शहद की तलाश अचानक एक पूरी तबाही में बदल जाती है। इससे हम ठीक ठीक समझ सकते हैं कि कैसे एक गुस्से वाला मिजाज बिना किसी ठोस वजह के हमारी जिंदगी में हंगामा खड़ा कर देता है। इस विश्लेषण के दौरान इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहला हिस्सा, शहद की तलाश। यहां से इस पूरी घटना की नींव रखी जाती है। तो होता क्या है, मिस्टर बेयर अपना कबर्ड खोलते हैं क्योंकि उन्हें शहद खाना था, पर वहां कुछ नहीं मिलता। अब भाई, तलब और भूख ऐसी चीज है जो अच्छों से गलतियां करवा देती हैं। मिस्टर बेयर बिना कुछ सोचे समझे तुरंत जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि अपनी भूख मिटा सकें। मतलब कोई प्लानिंग नहीं, बस एक तुरंत उठाया गया कदम। फिर उन्हें एक पेड़ पर दिखता है मधुमक्खी का छत्ता। शहद की महक आते ही उनका लालच और बढ़ जाता है। बिना किसी सावधानी के और आगे क्या हो सकता है ये सोचे बिना वो अपना बड़ा सा पंजा सीधे उस छत्ते के अंदर डाल देते हैं। ये वो पल है जहां समझदारी छूट जाती है और बस तत्कालिक इच्छा हावी हो जाती है। दूसरा हिस्सा, पहली चेतावनी। ये वो पल है जहां सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। छत्ते में से एक अकेली मधुमक्खी बाहर आती है और एक साफ चेतावनी देती है, हे बेर, चले जाओ, ये तुम्हारा शहद नहीं है। अब सोचिए जरा, एक छोटे से जीव की इस हिम्मत और चेतावनी को सुनकर भालू को एक पल रुकना चाहिए था, पर नहीं, उसका अहंकार आहत हो जाता है और वो तुरंत छिड़ जाता है। यहां एक बड़ा ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ मिस्टर बेयर हैं जो अपने आकार और ताकत के घमंड में बिल्कुल चूर हैं। दूसरी तरफ एक छोटी सी मधुमक्खी है। भालू अपने ईगो के चक्कर में एक अकेले छोटे से विरोधी को बिल्कुल कमजोर समझ बैठता है, जबकि दरअसल वो मक्खी सिर्फ अपने घर की रक्षा कर रही है। ये कंपैरिजन हमें साफ साफ दिखाता है कि ताकत का घमंड कैसे हमारी सोच को धुंधला कर देता है। तीसरा हिस्सा, सब्र टूटने का क्षण। उस चेतावनी को अनसुना करके भालू जब दोबारा अपना पंजा छत्ते में डालता है तो उसे एक तेज धांग लगता है और यहीं से मामला बिगड़ता है। अब जरा ध्यान दीजिए कि सब्र का बंध कैसे एकदम से टूटता है। पहला कदम, वो गुस्से में जोर से गुर्राता है। दूसरा कदम, वो एक बड़ी सी लकड़ी उठाता है। और तीसरा कदम, वो झल्लाकर उस छत्ते को तोड़ने लगता है। ये गुस्से का एक पूरा सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन है जो हम अक्सर आम जिंदगी में भी देखते हैं। मधुमक्खी तो बहुत तेजी से उसके अनादि वारों से बच निकलती है और वापस छत्ते में चली जाती है, लेकिन इस वक्त तक भालू का गुस्सा किसी भी तरह की तर्कशील सोच या संयम पर पूरी तरह हावी हो चुका है। वो बस अंधाधुंध चिल्लाता है और सब कुछ तबाह करने पर उतारू हो जाता है। चौथा हिस्सा, दर्दनाक नतीजे। भालू को लगता है उसने दुश्मन को फंसा लिया है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसने किस तूफान को छेड़ दिया है। एक अजीब सी भिनभिनाहट की आवाज तेज होती जाती है, जब तक कि टूटे हुए छत्ते से हजारों मधुमक्खियां बाहर नहीं आ जाती। ये पल सख्ती से याद दिलाता है कि कैसे हमारी जल्दबाजी एक छोटी सी प्रॉब्लम को 1000 गुना बड़ी मुसीबत में बदल सकती है। पहले सिर्फ एक ढंग था, अब सोचिए हजारों ढंग का क्या असर होगा। वो पूरा गुस्से वाला झुंड जंगल में भालू का पीछा करता है। कान, कोहनी, हाथ, पैर और खासकर उसकी नाक पर लगातार वार होते हैं। ये एक ऐसी लगातार पीड़ा है जो सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी और संयम खोने का डायरेक्ट रिजल्ट है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, सब्र की कीमत। चलिए देखते हैं कि भालू के भागकर घर आने के बाद इस सब का क्या निष्कर्ष निकलता है। घर पर जब भालू बैठकर रो रहा होता है और अपने धंग गिन रहा होता है, तो उसकी पत्नी मिसेस बेयर तुरंत इस दर्द की असली वजह को पकड़ लेती हैं। वो कहती हैं, तुमने ये फिर किया है ना, तुमने अपना आपा खो दिया। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये भालू का एक पैटर्न बन चुका है। उसकी ये हालत किसी बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि खुद उसके अपने गुस्से की वजह से हुई है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, यानी कहानी की सबसे बड़ी आयरनी तो यहीं छिपी है। जब मिसेस बेयर भालू को दवाई देती हैं तो बताती हैं कि शहद तो शुरू से ही कबर्ड में मौजूद था, वो बस आटे के डब्बे के पीछे छिपा हुआ था। सही में उसे ढूंढने के लिए बस 2-4 सेकंड के सब्र की और जरूरत थी।
ये एकदम क्लियर कर देता है कि ये विश्लेषण आखिर क्यों मायने रखता है। अपनी भावनाओं पर काबू ना रख पाना और सब्र से काम ना लेना हमेशा एक ही जगह ले जाता है, खुद के बनाए हुए दर्दनाक नतीजों की तरफ। अगर शुरुआत में थोड़ा सा सब्र दिखाया गया होता तो आटे के डब्बे के पीछे रखा शहद मिल जाता और इतनी बड़ी मुसीबत कभी खड़ी ही नहीं होती। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमें इस सवाल पर छोड़ जाता है, अगर कुछ सेकंड्स का सब्र हमें हजारों डंक खाने से बचा सकता है, तो ऐसी और कितनी जगह हैं हमारी जिंदगी में जहां हम जल्दबाजी में आटे के डब्बे के पीछे देखने से चूक रहे हैं। इस पर जरूर विचार कीजिए, क्योंकि हमारी जल्दबाजी अक्सर हमें उन आसान समाधानों से अंधा कर देती है जो बिल्कुल हमारी पहुंच में होते हैं।